मैं लाहौर गया, मुफ्ती आबिद जलाली साहब रहमतुल्लाह ताला से मेरी मुलाकात हुई, तो मैंने उनकी बारगाह में अर्ज की कि हजूर जो ये मामलात बने हुए हैं ना, इस पे सब्र करें, दिल पे ना लेना, हम बैठे हुए नहीं हैं, हम लगे हुए हैं इस काम पे। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं। और मैं उनके भाई, उनके भतीजों को ये अर्ज की कि इनको कोई क्लिप नहीं सुनाना, तो वैसे बीमार हैं, घर में बैठे हुए हैं, बाहर निकल नहीं सकते, तो इन्होंने कहा नहीं सुनाएंगे। लेकिन जब घर में बैठे हुए ये बात होती है कि फलां ने हमारे साथ कितना जुल्म किया है, तो बात निकल जाती है। जब शेरे अहले सुन्नत मुफ्ती आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला ने वो क्लिप सुना जो आप तमाम लोगों ने सुना होगा, 8.5 मिनट का, यार हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। मैं एक दिन रात को उसी दिन घर वो क्लिप सुन रहा था। जब मैं सुन रहा था तो बच्चे भी पास ही थे, तो मैं रो रहा था। तो मेरी बीवी ने मुझे कहा कि मैं आपके दर्द को समझ सकती हूं, लेकिन ये इन बच्चों के सामने तो ना सुनो। जिन लोगों ने नहीं सुना वो सुनकर देख लें। मेरी बीवी ने मुझे कहा ये बच्चों के पास रहकर तो ना सुनो, अंदर चले जाओ, वहां जाकर सुन भी लेना और रो भी लेना, कि ये बच्चों के साथ बैठकर सुनने वाला नहीं है। तो वो क्लिप जब मुफ्ती मोहम्मद आबिद जलाली रहमतुल्लाह ताला ने सुना, तो उन्होंने कहा कि मैं कर कुछ नहीं सकता, जिनके सारी उम्र हाथ चूमे हैं, उन्होंने हमारे साथ क्या किया। यही बातें करते करते मुनाज़रे इस्लाम ब्रेन हेमरेज की वजह से नस फट गई कि मेरी पारसा मां के बारे में, मेरे पारसा बाप के बारे में, जिस बाप ने सारी उम्र नौकरी दी, जिस मेरे बाप ने सारी उम्र उनके हाथ चूमे, जिस मेरे बाप ने सारी उम्र उनको पढ़ाया, जिस मेरे बाप ने इलाके की खिदमत की, और जिस मेरी मां ने खिदमत की, उनके बारे में ऐसे ऐसे अल्फाज तो ना बर्दाश्त कर सके। और मैं समझता हूं कर भी कोई नहीं सकता, लेकिन हम फिर भी खामोश, हमारी तरफ से कोई ऐसी बात ना। वो जो गाली ब्रिगेड टोला है उन्होंने इक्तफा ना किया, मजीद कॉन्फ्रेंसें, तो शिकवा तो हमें भी है कि इंतजामिया ने उनको इजाजत दी कि करो कॉन्फ्रेंसें, ये तमाम मामलात करो, देख लो। किसी ने जिम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया। आज तक भी हम सब्र के दामन में हैं,